फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो कंपटीशन से रिलेटेड जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जितने क्वेश्चंस बनते हैं, मेन मेन जो चीज़ें हैं, चाहे डेफिनेशंस हो, उसके बारे में सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट लिया है हमने नेमराज सुंडा की जो बुक है उससे लिया गया है। ठीक है, नेमराज सुंडा जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है, उस बुक से। तो इसमें देखते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एक एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी यूज होती है। जनरली C3 प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये होता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी मतलब सनलाइट के टाइम में, यानी डे के टाइम में रेस्पिरेशन होना, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये C2, इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं मास फ्लो इज अफेक्टेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पता है, वाटर प्लांट की सरफेस, लीप सरफेस से वाटर का एवेपोरेशन उसको बोलते हैं, एवेपोरेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फिर कन्वर्जन ऑफ फैट टू शुगर। तो फैट टू शुगर यानी फैट से शुगर कैसे बनता है? तो ये कहाँ होता है? ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोसोम में। ग्लाइकोसोम जो प्लांट के जो कुछ सीड रहते हैं, जिन ऑयल सीड रहते हैं, जैसे ऑयल सीड है ना, ऑयल सीड वाले, जैसे सोयाबीन हो चाहे मस्टर्ड वगैरह जो, तो उसमें जब उसका जब जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम उसको क्या चाहिए? शुगर चाहिए। तो शुगर चाहिए, तो शुगर जैसे उसमें ऑयल सीड है, ये जो फूड मटेरियल जो स्टोर हुआ है, तो उसमें शुगर में कन्वर्ट होगा ग्लाइकोसोम का। फिर ग्लाइकोसोम शुगर से एनर्जी बनेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रांसफर उसके लिए जो जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ऐसे इस प्रोसेस में होता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेंट आयन ऑकर्स इन क्लोप्लास्ट में। फोटो रेस्पिरेशन क्लोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि वहीं चलता है फोटोसिंथेसिस वगैरह। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। फिर देखते हैं नेक्स्ट। ओके, हाँ, नेक्स्ट। अब देखते हैं कि जो PS सेकेंड यानी फोटो सिस्टम सेकेंड, दो तरह के होते हैं, PS1 और PS2। तो PS2 कहाँ? C4 प्लांट में इन्होंने कहा एबसेंट होता है। ठीक है, C4 प्लांट जैसे मेज वगैरह जो रहता है ना, C4 प्लांट। और C3 जिसमें वीट वगैरह वो C3 होता है। C4 में मेज आ गया, चाहे आई थिंक मेज है। और ठीक है, ये जो प्लांट है जाके बाजरा वगैरह वो C4 में आता है। ठीक है, ग्लाइकोसोम हो गया। ठीक है, और उसके अंदर ये तो पढ़ दिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए प्रिकर्सन ऑफ IA, इंडोल एसिटिक एसिड। ये इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ये ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन कह सकते हैं इसको। ठीक है, Na रहता है वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन रहता है, और IA इंडोल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सीजन होता है। इसके सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। एक ट्रिप्टोफैन क्या? एक अमीनोमर है। ठीक है, इस ये प्रिकर्सर यानी ऑक्सीजन बनेगा तो ट्रिप्टोफैन एज ए प्रिकर्सर, एज ए सबस्ट्रेट यूज होता है। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टीफन हेल्स, इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। कोबाल्ट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। कोबाल्ट, अब ये कोबाल्ट क्या? एक एलिमेंट है। एलिमेंट यानी एलिमेंट, अब ये एलिमेंट इसका जो ठीक है, ये एलिमेंट का विटामिन B12 का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है। ठीक है, समझे? तो एक मेटल आयन है जो विटामिन के अंदर पाया जाता है, वो विटामिन B12 है। B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। साइनो साइनोकोबालामिन, ओके, ये देख लेना। ठीक है, फिर लॉक टॉलरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय, लॉक टॉलरेंस किसने? सेल्फोर्ड। सेल्फोर्ड। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ सेल। सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है? ठीक है, तो सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती है ना, एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब साइकिल होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब ये जैसे नेक्स्ट आ गया क्रेब साइकिल और ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में साइकिल बोलते हैं। तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ETS बोलते हैं शायद।
ठीक है, ET इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। ओके, और ये पता लग गया क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब साइकिल होता है, क्रेब साइकिल वरना ETS होता है। ETS में क्या होता है, जैसे NDP FAD वगैरह जो बना है उससे ATP बनती है, किसमें, ETS में, ठीक है। और ATP जो ये यूज होती है फिर जैसे ना, ये ग्लूकोज में कितने ATP बनते हैं, जैसे बोलते हैं 38, एक मोल ग्लूकोज से 38 ATP बनते हैं ना, तो वो सब चीज़ इसमें आती है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, पायरुवेट, इसको पायरुवेट भी बोलते हैं, पायरुवेट एसिड बोलते हैं, की बात है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि पहले क्या था, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, तो बीच इस प्रोसेस में कैसे 9-10 स्टेप रहते हैं, 10 स्टेप में चलते रहते, 2 ATP जनरेट होती है इसमें, और फाइनली क्या प्रोडक्ट बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, पायरुवेट यहाँ पे 2 मोलिक्यूल बनता है पायरुवेट के, ग्लूकोज 6 कार्बन का रहता है, ठीक है। लाइट और हिल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रेना होता है, ग्रेना क्या होता है, जो थाइलेकोड नहीं, ये थाइलेकोड जो बंडल में बन जाता है उसको ग्रेना बोलते हैं। फिर एक बीच में इंटरग्रेना स्पेस रहता है, ठीक है। ये जैसे थाइलेकोड है जो बना रहा हूँ मैं, थाइलेकोड है, ठीक है, थाइलेकोड, ठीक है। तो ये इंटरग्रेना, ये थाइलेकोड, इसको क्या बोल दिया, ग्रेना, ठीक है। डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कैल्विन साइकिल यानी शीतल साइकिल, तो ये इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये डार्क, इसके लिए लाइट नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो एनर्जी वो जो बनी ना ATP वगैरह जो इसमें यहाँ यूज होके क्या होता है, सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कैल्विन स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा मतलब क्लोरोप्लास्ट के जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड बोल सकते हैं, उसमें होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो वर्ल्ड में पाया जाता है वो कौन सा, रूबिस्को प्लांट प्रोटीन, ये प्लांट के लीव्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय 680 किलो कैलोरी, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज से 680 किलो कैलोरी ग्लूकोज बनता है, और इससे जो बनते हैं ATP बनते हैं 38 ATP बनता है, ठीक है। ये पुराने ओल्ड सिस्टम के हिसाब से, और नए सिस्टम के हिसाब से बोलते हैं 30 और 32, ठीक है, दो सिस्टम है, ठीक है। वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, हाँ। हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी सबसे ज़्यादा वाटर जो लिया उसको यूज कितना करता है, एफिशिएंसी ज़्यादा, यानी कम पानी में ज़्यादा कुछ करना, ज़्यादा प्रोडक्शन करना, उसको बोलते हैं यूज एफिशिएंसी, यूज करना, ठीक। एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कैम प्लांट की, और उससे कम होती है C4 प्लांट की, और सबसे कम होती है C3 प्लांट की, ठीक है। क्रेंज टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी फाउंड इन C4 प्लांट, ठीक है। ये भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। कैल्विन साइकिल हैज स्लेक ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, हो गया। फोटोसिंथेटिक रेट हाईएस्ट इन द C4 प्लांट, C4 प्लांट में फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा रहते हैं। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ शुगर, ये ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेंड मतलब 6 कार्बन का, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसेकेंड है, ठीक है। फिर डाइसेकेंड जैसे सुक्रोज आ गया, लैक्टोज आ गया, और जैसे, ठीक है, गैलेक्टोज आ गया, ये सब क्या है इसमें आ गया डाइसेकेंड में, ठीक है। फिर हाँ, शुगर विच इज स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर, जितने नेचुरल, ये बात कर रहे हैं नेचुरल शुगर की, नेचुरल शुगर में सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी थी, फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज, इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, ये फ्रूट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डाइसेकेंड, जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये सब क्या है, डाइसेकेंड। जैसे सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज रहता है, लैक्टोज में ग्लूकोज, और माल्टोज में जैसे माल्टो में ग्लूकोज, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज रहता है, ठीक है, ये सब। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग जैसे अभी इसमें देखते हैं नेक्स्ट, तो माल्टोज है, ये शुगर फाउंड इन द जर्मिनेटिक सीड, जर्मिनेशन वाले जो सीड है उसमें शुगर होती है, वो यही होती है, कौन सी होती है, माल्टोज होती है, ठीक है। और एक सेकेंड, कौन सा शुगर होती है, माल्टोज, ठीक है।
लैक्टोज है, इसको मिल्क शुगर यानी ग्लूकोज गलेक्टोज होता है। टर्म प्रोटीन दी थी किसने, मोल्डर ने 1840 में, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, लॉक एंड की मॉडल। ये लॉक एंड की मॉडल ये एंजाइम के, एंजाइम से रिलेटेड थ्योरी उसमें दिया था। उसमें ये दिया था फिशर। इसने कहा था कि लॉक और की, जैसे की को क्या बोलते हैं, लॉक क्या है, लॉक यानी यहाँ पे ये बोला लॉक एक एंजाइम है, की क्या है, सबस्ट्रेट है। तो वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आएगा तो ये एंजाइम उसको कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, उससे ओपन हुआ नहीं कहने का मतलब सब। फिशर, ये फिशर ने दिया था, ठीक है। विटामिन टर्म दिया था, प्रपोज बाय फंक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन शब्द दिया था, विटामिन। बॉन्ड दैट जॉइन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को जॉइन करना बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल बॉन्ड है। वैसे इसके अंदर जो ये तो एज ए केमिस्ट्री उन्होंने बोला कार्बोक्सिल बॉन्ड, बट इन द एज ए बायोकेमिस्ट्री इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके फिर देखते हैं क्रांज एनाटोमी वाज सोन बाय विच ग्रुप ऑफ प्लांट, सी फॉर प्लांट, ये भी पहले पढ़ लिया। और हु यूज द टर्म फ्लोरिजन फॉर द फ्लावरिंग हार्मोन्स के लिए, इसका नाम है एम चिलाकियान, एम चिलाकियान ने ये यूज किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिनरल एलिमेंट, ओके नेक्स्ट है, हाँ, मिनरल एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व इन द स्टोमेटल मूवमेंट, पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम जो रहता है +1 चार्ज रहता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, थाइलाकोइड में, ठीक है, सिंपल है। थाइलाकोइड में क्या रहता है, क्वांटोसोम रहता है। क्वांटोसोम के अंदर जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 230 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसमें सब जो है वी विल डिस्कस लेटर। ओके, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी बाय लो टेम्परेचर और मॉइस्ट सीड इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। यानी जैसे अब क्या करें, लो टेम्परेचर से अपने जो से मॉइस्ट सीड है, जो सीड मॉइस्ट है यानी उसका डोरमेंसी को ब्रेक करना है, तो उसको स्ट्रेटिफिकेशन, एक टर्म है स्ट्रेटिफिकेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ होता है आरएनए सिंथेसिस, ये राइबोसोम होता है। क्योंकि देखो सिंपल है, राइबोसोम रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम रहते हैं। तो जो आरएनए एमआरएनए बना, एमआरएनए जो आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस राइबोसोम कि ये इसमें थोड़ा सा डाउट है कि आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम पे। तो आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, नहीं ये रॉन्ग है, ठीक है, और इसको रॉन्ग मानिए। आरएनए सिंथेसिस जो होता है हमेशा वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियस से जब ट्रांसपोर्ट होता है आरएनए तो वो राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। ओके, दिस इसेंशियल फैक्टर वो जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, क्योंकि एयर ये वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, एनर्जी जनरेट होगी तभी तो बनेगा एटीपी जीटीपी जो भी हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट देखते हैं। Soaking up of water by dry substances due to hydrophilic colloid is called imbibition। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि जो सीड होता है उस पर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वाटर सीड थोड़ा स्वेल हो जाता है, ठीक है। उससे फिर अंदर जो सीड के अंदर जिबलिक एसिड सिंथेसिस होता है, जब इसके एमाइलोज बनता है, ब्रेक डाउन करता है, सब जो शुगर वगैरह जो होती है, जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें इम्बिबिशन का मतलब जो सीड, जो एक एज सीड वाटर के अंदर डाला तो वाटर स्वेल होता है सीड, उसको बोलते हैं इम्बिबिशन, सिंपल। इम्बिबिशन में ये भी जैसे कोई लकड़ी होती है तो बारिश के टाइम में थोड़ी स्वेल हो जाती है, उसको भी इम्बिबिशन कहते हैं, ठीक है। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। होता क्या सिंपल, जो अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब वहाँ पे जो सोल्यूशन जो बाहर पड़ा है सोल्यूशन उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए उसका हाइपरटोनिक। एक हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब कंसनट्रेशन कम हुई, ठीक है, सांद्रता कम हुई है नहीं, ठीक है। अब जो कोई सीड है या कोई चीज़ है तो वो जैसे अगर ग्रेप्स है तो ग्रेप्स को अपने एक हायर कंसनट्रेशन के साल्ट सोल्यूशन होता है तो ग्रेप क्या होगा, ग्रेप क्या होगा, ग्रेप मतलब एक तरह से वो पिचक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वहाँ प्लाज्मोलाइसिस होता है, ठीक है, समझे। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज समवट गुड ऑन सी फॉर प्लांट बिकॉज दे एब्सेंस यूज क्या कुछ क्वेश्चन समझ में। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज समवट गुड ऑन सी फॉर प्लांट बिकॉज द यूज, इसमें ये बोलता है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होगा तो सी फॉर प्लांट के लिए ठीक है, क्योंकि सी फॉर प्लांट की जो CO2 यूज ज़्यादा करता है, ठीक है, ओके, इसलिए वहाँ ठीक। इमर्सन एंड लेविस दे ऑब्जर्व दैट क्वांटम yield declines after at wavelength greater than 600 nanometer in the red light zone, ठीक है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, ओके। तो ये क्या बोला, दे ऑब्जर्व द क्वांटम yield डिक्लाइन, क्वांटम yield कम होता है शार्पली एट द वेवलेंथ ग्रेटर देन 600 नैनोमीटर इन द रेड जोन ऑल्सो कॉल्ड रेड ड्रॉप। यानी क्या होता है कि अगर जब 600 जो 600 से ज़्यादा लेके जाते हैं ना वेवलेंथ, तो उस टाइम क्या होता है, ये कम हो जाता है। तो उसको बोलते, क्योंकि इसमें जो जब ये उससे बढ़ा देता है तो उसमें क्या, जैसे PS1 और PS2 तो उसमें एक चलता है, इसलिए रेड ड्रॉप बोलते हैं उसको, ठीक है। और द रेड स्पेक्ट्रम वेवलेंथ है इसकी 580 to 680 रहती है, ठीक है, तो ठीक है। और लाइट विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द इंड्यूसिंग फ्लावर इन द बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डे। यानी रेड लाइट जो होती है वो इफेक्टिव होती है फ्लावर इंड्यूसिंग फ्लावर इन द सोल, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है रेड लाइट, ठीक है। Otto Warburg 1920 found that the photosynthesis in algae was inhibited by oxygen, and this occurs in the sea formation। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। फोटोसिंथेसिस एल्गी वाज इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो जो C3 पाथवे शुरू हो जाएगा, C2 पाथवे जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसलिए इससे क्या होगा, जिससे ऑकर्स इन द C3 प्लांट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इसको वार्बो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो यहाँ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो गया तो उससे फिर फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। The light intensity at which the photosynthetic intake of CO2 is equal to the respiratory output of the CO2 is called compensation point, ठीक है। इसमें क्या बोला कि लाइट इंटेंसिटी एट विच द फोटोसिंथेसिस इंटेक ऑफ CO2 इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी आउटपुट, यानी जितना फोटोसिंथेसिस में CO2 लिया जा रहा है उतना ही बाहर रिलीज होता है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट, या फिर ये दोनों बराबर होता है, किस सिचुएशन बराबर वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, देयर फॉर नेट फॉर, इसमें देखो देयर फॉर द नेट जीरो एट द कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। फिर हो गया, और अब देखते हैं, और द कोल्ड ट्रीटमेंट टू द प्लांट बर्ड सीलिंग इन ऑर्डर टू द फुलफिल द स्पेसिफिक लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। ये 5 डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं, तो इसलिए इससे क्या होता है, कोल्ड जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की वो इससे फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो इससे इसको टर्म को वर्नलाइजेशन बोलते हैं। ये दिया था TD लिसेंको ने टर्म दी थी, ठीक है। फिर एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट्स टू अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम, ठीक है। सिंपल सी बात है, वाटर न्यूट्रिएंट जो सॉइल से ऊपर जा रहे हैं प्लांट के अंदर वो किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। और मिनरल डेफिशिएंसी प्लांट कैन बी क्विकली करेक्टेड बाय फॉलिक स्प्रे, ठीक है। अगर प्लांट में जैसे जैसे मान लो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, जिंक की होगी, आयरन की, तो फॉलिक स्प्रे से इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन वाटर मॉलिक्यूल एंगल बिटवीन, ये तो ठीक है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट
इसमें ये जो इसका जो है ये एंगल जो रहता है 105 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, नियर बाई 105 होता है, वैसे ये 104 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ओके एंड नेक्स्ट थोड़ा सा बचा है, इसमें देखते हैं अभी। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सोइल इज कॉल्ड हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड, एक हॉलैंड बोलते हैं इसको। टोटल जो पानी जो सॉइल में पड़ा है, मतलब केपली वाटर भी हो सकता है, हाइग्रोस्कोपिक भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल वाटर भी हो सकता है, सबको मिला के हॉलैंड बोलते हैं। टोटल प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, बट नॉट ऑल वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ओनली कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ओके, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो, theory of the movement of food was given by Munch, ये मुंच ने दी थी, ठीक है, मास फ्लो ना, मास फ्लो जो, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन द सेल वॉल इज लिग्निन, क्योंकि लिग्निन से जो जितने जो प्लांट होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो लिग्निन की वजह से होते हैं, ठीक है। ये जो लिग्निन जो होता है ना, ये एक तरह का मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, ये इजीली डिग्रेड नहीं होता। जो लकड़ी वगैरह होती है ना, उसमें लिग्निन ज़्यादा होता है, तो हार्ड जो लकड़ी होती है उसमें लिग्निन ज़्यादा होता है, इसलिए डिग्रेडेशन नहीं होता, ठीक है। तो अकुमुलेशन ऑफ द हार्मोन ड्यूरिंग स्ट्रेस, हार्मोन कह सकते हैं इसको, बट ये एमिनो एसिड है प्रोलीन, ठीक है। प्रोलीन जो एक अमीनो एसिड है, ये स्ट्रेस के टाइम प्रोलीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, प्रोलीन जो लीव्स में ज़्यादा आ जाता है, ये प्रोलीन उसको जो प्लांट को टोट या चाहे हाई टेम्परेचर उससे उसको टॉलरेंस प्रदान करता है, टॉलरेंस देता है, ठीक है। प्रोलीन गुड फॉर द प्लांट एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस में भी बायोटिक और एबायोटिक कैन बी बोथ, ओके। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन ओकर्स इन द C3 प्लांट इन लाइट ओनली, ठीक है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन, सिंपल फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट की प्रेजेंस में, रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन उसको होता है फोटो रेस्पिरेशन। दिस ऑकर इन ओनली इन C3 प्लांट। न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द जिंक, जिसके एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है। तो जिंक एक न्यूट्रिएंट है जो जो बायोसिंथेसिस ऑफ जिंक से है, मतलब रिलेट करता है। अगर जिंक की डिफिशिएंसी होती है तो जिंक की सिंथेसिस कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन की वजह से जो हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से जो इफेक्ट आ रहे थे प्लांट को, वो स्टॉप हो सकते हैं, उससे डिक्लाइन हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कल करेंगे इसके बाद जो पार्ट बचा है प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी चलते हैं, ऐसे सारे टॉपिक चलाएंगे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे, उसके बाद में जितने एग्रोनॉमी, फिजियोलॉजी हो गया, सॉइल साइंस, फिर जितने जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन, जितने भी जो टॉपिक एग्रीकल्चर में आते हैं वो सारे टॉपिक अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू वॉच माई चैनल, लेट्स क्रैक एग्रीकल्चर एग्जाम्स, ओके, एंड सब्सक्राइब, शेयर इट, ओके, थैंक यू। बहुत बड़ा, माय गॉड, आई फील स्वेटिंग।